आत्मन, थोड़ा ध्यान से देखो। तुम्हें पता चलेगा कि तनाव तुम्हारा कितना हानि किया। आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुमने खोया उसके लिए तनाव महत्वपूर्ण भूमिका लिया है। अर्थ का हानि हुआ, वो भी तनाव के कारण से हुआ। तुमने ज्यादा तनाव लिया तो तुम गड्ढे में गिरे। तनाव तुम्हारे शरीर में जो जो हानि कर चुका है और आगे भी करेगा, उसके लिए तुम भुगतोगे। और अभी भी तनाव के कारण से तुम्हारे जीवन में जो हानि हो रहा है उसका एहसास तुम्हें नहीं है। आगे जाकर जीवन में प्रकाशित होगा, शरीर से प्रकाशित होगा। पर मजे की बात तो यह है, तुम्हारा ज्यादातर तनाव बेकार के है, फिजूल के है। अगर ना होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मन क्यों तनाव को लाता है? तनाव को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों सोच लेता है? कारण तो यह है कि वास्तव को देखने का एक ही रास्ता है हमारे मन के पास, वो है चित्र। वो है ऐसे चित्र बना लेना जो वास्तव के बिल्कुल समरूप है। मन के भीतर जो छवि है उसको देखता है। और ये काम इतना जल्दी होता है कि तुम्हें मालूम ना पड़ता। इसके लिए तुम्हें लगता है कि हम वास्तव को देख रहे हैं, जबकि हम कभी वास्तव को देख नहीं पाते। हम वास्तव का काल्पनिक चित्र हमारे मन में प्रस्तुत करते हैं और उस चित्र को हम देखते हैं। इसके लिए मन हमेशा चित्र बनाता है, मन के भीतर चित्र प्रस्तुत करता है और जो हमारे लिए हानिकर हो सकता है उसका चित्र भी कल्पना कर लेता है, क्योंकि वो पहले से प्रस्तुत होना चाहता है, वो पहले से जान जाना चाहता है। क्योंकि हमने मन को ऐसा बनाया कि सबसे पहले वो हानिकर जो विषय है उसके ऊपर अपना दृष्टि दे और जीवन में जिस जिस जगह में हानि हो सकता है उन सारे विषयों का चित्र मन बना लेते हैं। और उन चित्र को जब तुम देखते हो तब तुम तनावग्रस्त हो जाते हो। हो सकता है वास्तव में जब तुम उसे सम्मुखीन हो जाओ वो उतना बुरा नहीं हो। प्रिय आत्मन, मैं तुम्हें तनाव को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तुम्हें बोलता हूं कि तनाव को मित्र बना लो। जिस दिन तुम तनाव को अपना मित्र बना लिए, उस दिन तनाव तुम्हारा सहयोगी हो गया। उससे तुम्हारी हानि नहीं होगा, उससे तो बस तुम्हारी उन्नति होगा। तनाव से दुश्मनी तुम्हारी विफलता का कारण है। तनाव से दुश्मनी तुम्हारी हर उन्नति में बाधा है। तनाव से दुश्मनी तुम्हारी देह में जो अड़चन हुआ है, मन में जो अड़चन हुआ है, उन सब के कारण है। तनाव से मित्रता करनी होगी, तब जाकर तनाव तुम्हें तुम्हारे विकास में सहयोगिता करेगा। जब हमारा दिमाग हमें ये सूचना देता है कि स्थिति ठीक नहीं है, तब तनाव पैदा होता है। परंतु ज्यादातर समय तो स्थिति ठीक ही रहता है। ये तुम्हारे मन की कल्पना है।
और उस कल्पना के लिए तुम्हारा जो तनाव है वो भी बेकार का हो गया, क्योंकि हकीकत में तो वो स्थिति बिल्कुल सही था, तुम्हें लग रहा था गलत है। जो काल्पनिक तनाव तुमने तैयार किया उसके लिए दोषी तुम ही थे। इसका कारण और कोई नहीं है, तनाव से तुम्हारा डर है। तनाव को जिस दिन तुमने प्रेम किया, तनाव को जिस दिन अपना उपकारी समझ लिया, उस दिन तुम तनाव से डरोगे नहीं। उस दिन तनाव से तुम्हारी मित्रता होगी। तुम सोचोगे कि तनाव तो मेरे उन्नति के सोपान है, तनाव तो मेरे उन्नति के लिए कारण है। तब जब सही में उसकी जरूरत होगी तभी तनाव आएगा। अगर गौर से देखा जाए तो 90% तुम जो तनाव करते हो वो बिल्कुल बेकार के हैं। वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम बेकार के झंझट मोड़ लेते हो। डरो मत, बिना कारण के डरो मत। और तुम्हें जो कारण लगता है थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा अगर साहसी बनो तो देखोगे वास्तव में उस डर से किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला था। और कभी कभी तो जिसे तुम नुकसान समझकर तनाव में आते हो वो तुम्हारी भलाई का कारण बन जाता है। इसलिए डरो मत, थोड़ा साहसी बनो। काल्पनिक डर सब चले जाएंगे। तनाव के प्रति अपना दृष्टि एक बार थोड़ा परिवर्तित कर लिए तो तनाव बिना कारण के आना बंद करेगा। बेकार के जो तनाव है, फजूल के जो तनाव है, जो ऊट पटांग के तनाव तुम्हारे जीवन में भरा है, वो सब धीरे धीरे तुमसे अलविदा कहने लगेंगे। इस कारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक ही काम है, वो है ध्यान। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान में अपना मन को नियंत्रित कर लिया, वो बार बार मेरी इस बात को समझने के लिए बहुत तैयार करेगा। जो मैंने कहा वो मेरा कहना नहीं है, वो जीवन का सार है। जब तुम अपने मन को देखोगे, परिस्थिति को देखोगे, तो पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। ज्यादातर तनाव तुमने लिए वो किसी काम के नहीं, वो तो बेकार गया। उसके लिए ना तुम्हारा कुछ परिवर्तन हुआ, पर तुम तनाव किए, शरीर बेकार में गया। तनाव का काम है बस तुम्हें सजाग कर देना कि परिस्थिति खराब है, लेकिन ज्यादातर परिस्थिति तो सही था, फिर भी तुमने तनाव किया और आगे भी तुम करोगे। परिस्थिति सही रहेगा लेकिन तुम्हें लगेगा परिस्थिति तो सही नहीं है, इसके लिए तनाव करोगे। मैं कहता हूं इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है,